दीपक जी, कभी आप, ठीक है आपको जाना ना जाना आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, कोई जबरदस्ती किसी पर नहीं है, लेकिन फिर आप जब चुनाव के दौरान आप माता के दर्शन करने जाते हैं, आप शिव भक्त भी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अचानक से आपकी पार्टी का अगर कोई सीनियर लीडर इस तरह का बयान देता है आपकी तरफ से, उसको लेकर कुछ कड़ा एक्शन या कुछ टिप्पणी भी नहीं आती है, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना आपके सनातनी होने पे। मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो किया है वो वही किया है जो राहुल गांधी करते हैं, और राहुल गांधी आजकल परंपरागत ढंग से ये करते हैं। उनके कई एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कई सारे साधु संत सार्वजनिक तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, है ना। वो चाहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के साथ अन्याय करता है, क्योंकि 1947 से पहले का स्टेटस को कई सारे मंदिरों का क्या है सब जानते हैं, चाहे वो मथुरा हो चाहे वो काशी हो। तो कई सारे साधु संत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ गए हैं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पार्टी कौन है? केंद्र सरकार है, ठीक है, और बाकी जैसे जमीयत इस्लामी गई है या देवकीनंदन ठाकुर जी गए हैं। कांग्रेस ने एक स्पेशल पिटीशन वहां पर लगाई है और ये कहा है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कायम रखा जाए, इसके साथ हैं, क्योंकि भारत जो है वो सेक्युलर देश है और भारत के सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जरूरी है, ठीक है। अब ये तो जितने हिंदू साधु संतों की जो जन भावना है, सामूहिक जन भावना है, जितने यहाँ खड़े हुए हैं अमित शाह जी के साथ और योगी आदित्यनाथ जी के साथ, उसके एकदम खिलाफ राहुल गांधी गए हैं। तो उन्होंने पॉलिटिकल स्टैंड लिया है। इसका मतलब है वो मुसलमानों के एक बड़े तबके को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जिस तरह की बातें वो लोग करते हैं, जिस तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं, वो एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि हाँ, देश के अंदर एक एंटी बीजेपी वोट बैंक है, उसके साथ एक कंसोलिडेटेड 17 और 18% का वोट बैंक मेरे साथ जुड़ता है, जो मुसलमानों का है, जो बाबरी मस्जिद के साथ उनसे छूट गया था। तो मैं छोटी रीजनल पार्टीज के साथ भी बार्गेन कर पाऊंगा, क्योंकि उनका भी बेस वोट बैंक वो है। तो ये वो लड़ाई है, और मेरे ख्याल से ये जो खड़गे जी ने कहा है, ये उन्होंने सोच समझ के कहा है, ये उन्होंने ये जताने के लिए कहा है कि कुंभ के नाम पर एक पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। ये वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आदिकाल कब से हो रहा है ये खड़गे जी को नहीं मालूम। खुद ने 2001 में, खुद महात्मा गांधी ने 2001 में डुबकी लगाई है, खुद जवाहरलाल नेहरू गए हैं, इंदिरा गांधी गई हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद रही है। 2001 में मैं उस दिन मौजूद था जब सोनिया गांधी कुंभ के अंदर थी और वो स्वामी स्वरूपानंद के आश्रम में उनके पांव छूने गई थी। वो उनका पहला कुंभ था जिसके अंदर वो सार्वजनिक रूप से गई थी। लेकिन राहुल गांधी 2001 से 2025 तक 24 साल का गंगा में बहुत पानी बह गया है। राहुल गांधी को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्टैंड लेना है, और उस हिसाब का पॉलिटिकल स्टैंड राहुल गांधी भी ले रहे हैं और खड़गे जी भी ले रहे हैं। तो लेकिन मनोज जी, क्योंकि अभी भी उन्होंने रैली सीलमपुर में की है, मेरे ख्याल से आज दूसरी जो शायद ओखला में होने वाली है, ओखला में होने वाली है। तो लेकिन मनोज जी, फिर राहुल का स्टैंड क्लियर है, लेकिन अखिलेश को समझ में आ गया क्या भाई ये स्टैंड बदलना होगा, क्योंकि सनातनियों के साथ के बिना काम नहीं चलेगा। वो सीधे पहुंच गए प्रयाग में डुबकी लगाने परिवार के साथ। नहीं, मुझे भी लगता है कि शायद राहुल गांधी ज्यादा कंफ्यूज है, ये थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा, लेकिन दोनों के कंफ्यूजन में किसी तरह का मुझे डाउट नहीं है। अब कठिनाई ये है कि आप उस आस्था के साथ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन आपके जो बोल निकलते हैं ना, वो उससे मैच नहीं करता है। आप डुबकी लगाते हैं और फिर इसके बाद बोलते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, अरेंजमेंट इस तरह का नहीं है, बहुत सारे आरोप लगाते हैं सरकार को घेरने के लिए। तो लोगों का डुबकी आस्था की थी, बयान पॉलिटिकल था। वही कह रहे ना कि यही कंफ्यूजन। राहुल गांधी ज्यादा बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये कम रहते हैं। जहां तक राहुल गांधी की बात आपने कहा कि ये सीलमपुर में किए, अभी ओखला में भी करने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से देवेंद्र जी ने बताया कि अमित शाह जी उन सनातनी धर्म को जानने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत सारे किताब कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी अपने आप को समझने के लिए बहुत सारे इतने ज्ञानी को लेकर आए हैं, और वो बताते हैं कि आपको किस तरीके से स्टेप उठाना, क्या करना, और उसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे आपके साथ मैं बैठा हूं किसी प्रोग्राम में, तो आप मुझे कुछ समझा कर भेजें तो मैं कुछ स्टेटमेंट दे दूं, फिर देवेंद्र जी जब आए साथ में तो वो बताएं कि नहीं मनोज जी, जो आपने पिनाक ने सिखाया था वो तो गलत है, आप ये चीजों पे कीजिए तो ये कर दूं। मतलब जो उनको मैनेज कर रहा है उसी हिसाब से उनका हिंदुत्व भी मैनेज हो रहा है। खुद नहीं समझ में आ रहा कि सनातन क्या है, हिंदुत्व पे रहना है कि हमें उससे, वो खुद कंफ्यूज है। तो ये कंफ्यूजन के साथ कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देखिएगा कि अखिलेश यादव के ऊपर भी हुआ है। रही बात की, जैसे अभी दीपक जी ने बोला कि आज के समय में लालू यादव भी गौशाला में जा रहे हैं,
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि तेजस्वी अपने आप को फोकस करके उन्हीं वोटरों पे टिके हुए जो उनके पिताजी ने किया था, और जब तक वहां से नहीं हटेंगे उनकी भी पॉलिटिकल सोच वही रहेगी जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की।